How are you all? I hope you all are fine. You know very well that we have started a lesson introducing Western sociologies, and we have completed first sociologist, that is Karl Marx. So we are going to start our second sociologist, that is Emil Durkheim. He was born in 1858 and died in 1917. Okay, Emile Durkheim was born on April 15, 1858 in Epinal in the Lorraine region of France on the German border. He was from an Orthodox Jewish family. Okay, means Emile was from Jewish family. वो Jewish family से belong करते थे. ठीक है, तो उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स जूइश फैमिली थी, यानी कट्टर जूइश फैमिली थी. ठीक है, इस फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वर ऑल रेबीज और जूइश प्रीस्ट. तो आपको पता है क्या होता है. एमिली टू वॉज इनिशियली सेंट टू द स्कूल फॉर ट्रेनिंग रेबीज. ठीक है, उसको भी मतलब कि जूइश प्रीस्ट की ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे भेजा गया था. ठीक है, दिस यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक. ठीक है, उसके बारे में बताया भी कौन से उन्होंने एजुकेशन हासिल की है. Okay, so we are going to start now about Durkheim. Emile Durkheim may be considered as the founder of sociology as a formal discipline, as he was the first to become a professor of sociology in Paris in 1930. ठीक है, उसको क्या हम कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी एमिल डुर्केम को. ठीक है, क्योंकि वो पहला पर्सन था जो कि एक प्रोफेसर बना था किस चीज़ का, सोशियोलॉजी का, इन पेरिस. Born into an Orthodox Jewish family, Durkheim was sent to a rabbinical school. Rabbinical school मैंने बताया था, जो Jewish religion है वहाँ पे क्या बनने के लिए, priest बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए उसको वहाँ पे भेजा गया था. ठीक है, for his early education. By the time he entered the École Normale Supérieure in 1876, he broke with his religious orientation and declared himself an agnostic. एग्नोस्टिक होते हैं हु थिंक दैट गॉड इज़ वन एंड ऑल द रिलीजन्स आर सेम. ठीक है, जब उसको एकोल नॉर्मेल में भेजा गया आगे की स्टडीज़ के लिए. ठीक है, जूइश की ट्रेनिंग के लिए और आगे की स्टडीज़ के लिए, तो उसने अपने आप को अपने रिलीजन से तोड़ लिया और अपने आप को क्या डिक्लेयर किया, द पर्सन हु बिलीव इन ऑल द रिलीजन एंड थिंक दैट गॉड इज़ वन. However, his moral upbringing had an enduring influence on his sociological thinking. हमें पता है कि जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, ठीक है, कि जैसे हमारा पालन पोषण होता है, जैसी मॉरलिटी हमें हमारे बचपन में मिलती हैं, ठीक है, वो हमारे हमारा जो बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, चाहे हम अपने आप को कितना मर्जी चेंज कर लें. अगर सपोज हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन हो गया है हमारे सोसाइटी का, लेकिन फिर भी जो मोरालिटी हमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती है. तो सेम हैपन टू हिम, चाहे उसने अपने आप को अपने रिलीजन से अलग कर लिया था, लेकिन उसकी जो मॉरल अपब्रिंगिंग थी उसका इन्फ्लुएंस उसके सोशियोलॉजिकल थिंकिंग पे पड़ा. ठीक है, The moral codes were the key characteristics of a society that determined the behavioral patterns of a individual. उनका क्या मानना था कि एक इंसान के बिहेवियर को कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है, मोरल कोड्स, कि उसकी मोरालिटी कैसी है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ कैसी हैं. ठीक है, Durkheim cherished the idea of developing a secular understanding of religion. Secular understanding होता है in which all the religions are same. वो थिंकिंग जिसमें लोग सभी धर्मों को सेम मानते हैं. ठीक है, तो उसने क्या किया कि इस आइडिया को डेवलप किया. इट वॉज इन हिज लास्ट बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ दैट ही वॉज फाइनली एबल टू फुलफिल हिज विश. अपनी लास्ट बुक में उसने अपनी पूरी इस विश को पूरा किया. कौन सा विश, सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन की विश को. सोसाइटी वॉज फॉर डर्किम a social fact which existed as a moral community over and above the individual. उसने कहा कि जो सोसाइटी है ना, जो सोसाइटी है, सोसाइटी एक इंडिविजुअल से ऊपर है. ठीक है, उसमें जिसमें
एग्जिस्टेड एज अ मोरल कम्युनिटी। जो सोसाइटी होती है ना वो एक मोरल कम्युनिटी है जिसमें लोग अलग अलग तरह की मोरालिटी को सीखते हैं, इसलिए वो हमेशा एक इंडिविजुअल की थिंकिंग से, एक इंडिविजुअल पर्सन से हमेशा ऊपर होता है। तो हम पहले इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचेंगे, हम किसके बारे में सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में, कि ये समाज के लिए जो ये बिहेवियर है वो सही है या नहीं। तो जो एक इंडिविजुअल है वो जो बिहेवियर करेगा वो किसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग करेगा। क्लियर? The ties that bond people in groups were crucial to the existence of society. These ties or social solidarities exerted pressure on the individuals to conform to the norms and expectations of the group. ठीक है, तो ये टाइज़ हैं, ये जो हमारी सोसाइटी है जिससे हम बंधे हुए हैं, जो टाइज़ हैं जिससे लोगों को बांध के रखा हुआ है, वो क्या है, मोरालिटी ही है। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल है ये हमारे सोसाइटी के लिए। क्लियर? तो इसीलिए जो यही हमारी जो सोशल सॉलिडरिटीज़ होती हैं, सॉलिडरिटीज़ होता है बॉन्ड, ठीक है, या यूनिटी। ठीक है, यही जो हमारी सोशल यूनिटीज़ होती हैं या टाइज होते हैं, बंधन होता है ये जो, ठीक है, यही इंडिविजुअल के ऊपर क्या करता है, एक प्रेशर डालता है कि उसको हमारे जो पूरी की पूरी सोसाइटी है यानी कि ग्रुप है उसके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, दिस कंस्ट्रेन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर पैटर्न लिमिटिंग वेरिएशन विद इन अ स्मॉल रेंज। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल के जो बिहेवियर पैटर्न है खुद का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं और अपने बारे में जो थिंकिंग है उसको लिमिट कर देता है, लिमिट में ले जाता है, या उसकी जो रेंज है वो कम कर देता है। यानी कि इंडिविजुअल वो अपने बारे में बाद में सोचेगा, पहले सोसाइटी के बारे में सोचेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि शराब पीना, ठीक है, शराब पीना हानिकारक है। ठीक है, तो एक पब्लिक प्लेस में ड्रिंकिंग वगैरह करना वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो अगर हम पब्लिक प्लेस में ड्रिंकिंग करेंगे तो उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि अभी हम सोसाइटी में बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, तो हमें यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि हम वहाँ पे जाके पहले अपने बारे में सोचेंगे कि मेरी मर्जी है, मैं तो पीऊँगा ही। ठीक है, constriction of choice in social action meant that behavior could now be predicted as it followed a पैटर्न। अब देखो हम हमारे पास चॉइस की कमी हो गई है, क्यों? क्योंकि हमें सारे एक्शन किसके हिसाब से करने पड़ेंगे, सोसाइटी के हिसाब से। तो इससे क्या है, हम बिहेवियर को पहले भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसा पैटर्न हम लोग, इस सोसाइटी के लोग कैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सोसाइटी में किस तरीके का बिहेवियर होगा लोगों का। ठीक है, सो बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर पैटर्न्स इट वाज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द नॉर्म्स, कोड्स एंड सोशल सॉलिडरिटीज विच गवर्न देम। तो इसी बिहेवियर को हम फॉलो करते हुए हम वहाँ के नॉर्म्स, कोड्स और जो सोशल बॉन्डिंग है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। थस the existence of otherwise invisible things like ideas, norms, values and so on could be empirically verified by studying the patterns of social behavior of people as they related to each other in a society। तो इस तरीके से हम लोगों के जो वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। किसके हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि सोसाइटी में हर पर्सन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनको देख के हम क्या कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को भी पढ़ सकते हैं। For Durkheim, the social was to be found in the codes of conduct imposed on individuals by collective agreement। ठीक है, जो हमारे जो कोड्स होते हैं, मोरल कोड्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। और ये कैसे इम्पोज किए जाते हैं, कलेक्टिव एग्रीमेंट किया जाता है, लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हमारे ये वाले कोड्स हैं और इस तरीके से इसको हमें निभाना होगा। हमारा समाज इन्हीं उस पर मोरल कोड्स पे चल रहा है और इसको सभी को अपनाना होगा। तो इसी तरीके से ये हमारे इंडिविजुअल के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं और उसको ये फॉलो करना ही पड़ता है। इट वॉज एविडेंट इन द प्रैक्टिसेस ऑफ एवरीडे लाइफ। ये हमारे हर रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ किए जाते हैं ये कोड्स। ओके, द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी दैट Durkheim sought to develop was based on the recognition of moral facts। ठीक है, ये जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है किसी सोसाइटी की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोरल फैक्ट्स के ऊपर।
He wrote, moral facts are phenomena like others. They consist of rules of action recognized by certain distinctive characteristics. देखो, मोरल फैक्ट्स भी क्या है, एक तरीके का ऐसा फिनोमिना है जो दूसरों की तरह ही होते हैं, जैसे उनको भी हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं मोरल फैक्ट्स को? किस तरीके से? दूसरों का बिहेवियर जज करके, देख के। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसको कैसे देख सकते हैं कि दूसरों का कैसा बिहेवियर है, इस सोसाइटी के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, मोरल फैक्ट्स। It must then be possible to observe them, describe them, classify them and look for certain laws explaining them. जैसे गुरु नानक देव जी के टाइम का क्या था कि जैसे वो 2 गांव वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक गांव में गए तो उन लोगों ने गुरु जी को ना किसी ने पानी पूछा, ना कुछ भी नहीं दिया, खाने को दिया, ना उनको रेस्ट के लिए दिया। तो उनको पता चल गया कि ये फैमिली, ये जो सोसाइटी है वो ऐसी है जो किसी के साथ केयर नहीं करती। तो उनको क्या कहा, यहीं पर बसते रहो, कि कभी भी यहाँ से बाहर ना निकलो। ठीक है, ताकि उनके जैसे लोग कहीं और स्प्रेड ना हो। और जो दूसरे था उनको क्या, उन्होंने उनको बिठाया, आदर सत्कार दिया। तो उन सोसाइटीज़ को देखकर ही उनको फिर ऐसे कहा कि आप सारी जगह पे फैल जाओ ऐसे लोग। ठीक है, तो ताकि ऐसे लोग सभी जगह फैल जाएं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, उनकी सोसाइटीज़ को देखकर, यानी सोसाइटीज़ के बारे में कैसे पता चला, उन लोगों के बिहेवियर को देख के। ठीक है, moral codes were manifestations means a written एक प्रमाण of particular social conditions। जो moral codes होते हैं, किसी के बिहेवियर होता है वहाँ के लोगों का, वो उनके सोशल कंडीशंस का एक प्रमाण होती है कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, सोसाइटी कैसी है वहाँ की। जैसे मैंने अभी आपको 2 गाँव की एग्जांपल दी है। ठीक है, Hence the morality appropriate for one society was inappropriate for another। ये हो सकता है कि morality इनके लिए तो अच्छी है लेकिन उनके लिए नहीं है, तो एक के लिए अच्छी हो सकती है सोसाइटी के लिए, दूसरे के लिए नहीं। So for Durkheim the prevailing social conditions could be deduced from the moral codes। social conditions हमें कहाँ से पता चलते हैं? उनके moral code से। This made sociology akin to the natural science and was in keeping with his large objective of establishing sociology as a religious scientific discipline। इससे क्या बनती है, जो सोशियोलॉजी है उसका रिलेशन किससे बनता है? नेचुरल साइंस से, नेचर के ऊपर हो गया। क्लियर? वी विल कंटिन्यू ऑफ डर्किम्स विजन ऑफ सोशियोलॉजी टुमारो। हम इसके बारे में कल को पढ़ेंगे कि इसके क्या व्यूज़ है सोशियोलॉजी के बारे में। ओके, for now that much is today. If you have any problem then you can call me and ask me. Bye students.